Hello, I am Dr. Supriya Goyal. I am a practicing gynecologist in South Delhi. So आज हम बात करेंगे अबाउट कॉमन टॉपिक दैट इज़ अ वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, जिसको मेडिकली हम मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। 80 to 90% प्रेग्नेंट फीमेल्स को प्रेगनेंसी में कभी ना कभी वॉमिटिंग ज़रूर होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनिशियली फर्स्ट 3 months में देखी जाती है बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन फैक्टर्स। जैसे प्रेगनेंसी होने के बाद कुछ हार्मोन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बीटा HCG, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब का लेवल्स हाई होता है। ये सारे हार्मोन्स हमारे ब्रेन में जाकर के वॉमिटिंग सेंटर्स को ट्रिगर करते हैं, जिससे वॉमिटिंग होती है इन प्रेगनेंसी। एंड इट इज़ सो कॉमन दैट वॉमिटिंग इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। इन फैक्ट इट इज़ अ वेरी अर्ली साइंस एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। सो कुछ लोगों में ये वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। सम फैक्टर्स लाइक वीकनेस, कुछ चिड़चिड़ापन, नींद का पूरी तरीके से ना होना, एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी, इन सब वजहों से कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। बट कुछ केसेस हैं जहाँ पर कुछ एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं जिनमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी, जिसमें 2 बेबीज़ हैं, डेफिनेटली द लेवल ऑफ हार्मोन्स भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। तो और एक दूसरा होता है हमारे एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, जिसको हम मोलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। उन केसेस में भी प्रेगनेंसी ज़्यादा ट्रिगर होती है। सो इन केस अगर आपको वॉमिटिंग ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब आती है बात कि वॉमिटिंग का बच्चे पे क्या इफेक्ट होता है। वॉमिटिंग एज सच लोगों को मिथ है कि ज़्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से मिसकैरेज हो जाएगा। ये इट्स रॉन्ग। वॉमिटिंग की वजह से लोग ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं बिकॉज ऑफ द पुअर न्यूट्रिशन। बेबी को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, विच लीड्स टू मिसकैरेजेस। सो अर्ली प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, बट एक्सेसिव वॉमिटिंग है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। अब बात आती है कि क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, कैसे हम वॉमिटिंग को प्रिवेंट करें। सो इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वॉमिटिंग देखी जाती है मॉर्निंग टाइम में कॉमन है, इसलिए हम इसको मॉर्निंग सिकनेस ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। इसके लिए रात को आपने क्या खाना खाया है, कितने बजे खाया है, कितना खाना खाया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको रात को लेट नाइट डिनर नहीं करना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 बजे तक आपको डिनर कर लेना चाहिए। डिनर में आपको हैवी मील्स नहीं लेनी है, आपको थोड़ा सा खाना लाइट खाना है। और इम्पॉर्टेंट आता है कि ऑयली फूड्स और स्पाइसी फूड्स आपको अवॉइड करने हैं, सो दैट आप जब सुबह उठते हैं तो आपका पेट हल्का होना चाहिए, जिससे आपकी वॉमिटिंग की ट्रिगर जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। दूसरा, कुछ लोगों को हैबिट होती है मॉर्निंग में उठ करके खाली पेट पानी पीने की। पानी से वॉमिटिंग ट्रिगर बढ़ता है, तो मॉर्निंग में आपको खाली पेट पानी नहीं पीना है। आपको जल्दी ब्रेकफास्ट करना है, बहुत लंबे टाइम तक भूखे नहीं रहना है। अनदर इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। तो आपको प्रेगनेंसी में 2 से 3 घंटे में कुछ थोड़ा सा खाना खाना होता है। आप अपनी पूरे डे की मील्स को 3 मेजर और 3 माइनर मील्स में डिवाइड कर सकते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और कुछ छोटा स्नैक्स जो आप मिड टाइम ले सकते हो, अराउंड मॉर्निंग में 10-11 बजे, इवनिंग में अराउंड 4 और 5 o'clock, और रात में आप 9 से 10 बजे के भी अराउंड आप रात को ग्लास ऑफ मिल्क ऐसा आप ले सकते हो। अनदर, आपको जब भी वॉमिटिंग टेंडेंसी है आपको लिक्विड्स अवॉइड करके आपको कुछ ड्राई चीज़ें लेनी है, लाइक सम बिस्किट्स या कुछ ड्राई टोस्ट आप ये ले सकते हो, बिकॉज लिक्विड से हमेशा वॉमिटिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको आपकी नींद पूरी होना चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है रात में लेट सोने की, और कई बार आप मोबाइल में कुछ चैट कर रहे हैं या इस वजह से आपको लेट हो जाता है। तो आपकी नींद प्रेगनेंसी में अप्रॉक्सीमेटली पूरा दिन में 8 घंटे लेना ज़रूरी है, जिसमें आप रात में 6 से 7 घंटे और दिन में 2 घंटे आप अपना नींद पूरा कर सकते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि कोल्ड ड्रिंक, कुछ लोगों को लगता है हमें वॉमिटिंग हो रही थी, कोल्ड ड्रिंक पिया, उसकी वजह से डकार आ गई और उससे हमें बेटर रिलीफ मिला वॉमिटिंग में। ऐसा नहीं होता। वो एरेटेड ड्रिंक्स हैं, उनमें ऑलरेडी एयर होती है, वही एयर है जो बाहर आती है, तो वो आपको एक फॉल्स बिलीफ देती है कि आपको इससे बेनिफिट है, आप ले सकते हो, बट कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। जब भी आपको वॉमिटिंग ट्रिगर है तो आप थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक लेना अवॉइड करें। अनदर इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आप बैठे हुए हैं, आपके कपड़े को लूज़ होने चाहिए, थोड़ा सा आप बाहर वॉक करने ओपन एयर में चले जाइए, आप थोड़ा फ़ैन का स्पीड बढ़ा सकते हैं, एसी का टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं टू अवॉइड वॉमिटिंग। अनदर थिंग इज़ कि आप थोड़ा सा योगा करना स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। अपने कोई भी स्ट्रेस फैक्टर है, घर में कोई टेंशन या फैमिली स्ट्रेस, उसको आपको मिनिमाइज़ करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, बिकॉज वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी इज़ वेरी वेरी कॉमन, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो इसको लेकर के इतना स्ट्रेस, इसको लेकर के अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं करना है कि हमें वॉमिटिंग हो रही है प्रेगनेंसी में। सभी को वॉमिटिंग होती है, कुछ लोगों को, बहुत ही कम केसेस 10 to 20% जिन लोगों को प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग नहीं होती, अदरवाइज सभी के साथ ये प्रॉब्लम आती है।
बट आपको कॉशियस रहना है कि आपको कभी एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंडीशन जिसमें आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग होने की वजह से आप ठीक से खाना नहीं खा पाते, स्टारवेशन होता है। स्टारवेशन से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिससे कि कीटोन बॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है। कीटोन बॉडीज़ क्या करती हैं, हमारी वॉमिटिंग को और ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। देन इट बिकम्स अ साइकिल। जितना ज़्यादा वॉमिटिंग होती है उतनी ही ज़्यादा बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, जिसकी वजह से ये साइकिल और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है। सो इन दीज केसेस आपको अर्जेंटली डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करना है। इसका भी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। समटाइम्स ये भी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग में, जिसमें आप घर में रह के कुछ नहीं खा पा रहे हो, तो हो सकता है आपको एडमिट करके कुछ IV ड्रिप्स देंगे और जो वॉमिटिंग के इंजेक्टेबल्स दे करके ये कंट्रोल किया जाता है। सो दैट बिकॉज अगर आपका न्यूट्रिशन ही ठीक नहीं होगा तो बेबी का ग्रोथ कैसे होगा, तो उसको ठीक रखने के लिए, हेल्दी होने के लिए इसको कंट्रोल किया जाता है विद सम इंजेक्टेबल्स। सो वॉमिटिंग से घबराना नहीं है। अगर आपको कुछ हद तक वॉमिटिंग है, सिंपल मेजर से कंट्रोल करनी है, और अगर बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग है तो अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है टू हैव अ हेल्दी एंड सेफ